प्रभात, नमस्कार। मैं डॉक्टर रंजना जैन स्वागत करती हूँ आपका। आज हम पढ़ेंगे कविता हृदय मयंक की रचना। इसका एक भाग हम पढ़ चुके थे, आज आगे पढ़ेंगे। इस कविता में कवि हमारे देश की विविधताओं से हमारा परिचय कराते हुए कहते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक अलग अलग प्रकार का मौसम है, संस्कृतियाँ अलग हैं, भोजन में भी विविधता है, लेकिन इस देश की मिट्टी पर कई महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। आइए शुरू करते हैं हम। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का। कवि कहते हैं कि भारत माता रूपी दुल्हन के सौंदर्य को यहाँ की भाषाएं गहने बनकर और निखार रही हैं। विविध भाषाओं रूपी गहनों से माँ का सौंदर्य बढ़ रहा है। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का। कवि कहते हैं कि इन सभी गहनों में विशेष है हिंदी भाषा का होना, जो कुमकुम का तिलक बनकर भारत माता के भाल पर शोभायमान हो रही है और ऐसा लगता है मानो दर्पण की सुंदरता भी देखते ही बन रही हो। जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि कहते हैं, हे अधिनायक देव, हे नेतागण, आपको भारत की जनता अपने मन से भाग्य विधाता मानती हो। ऐसा भारत देश और कहाँ मिलेगा। यह हमारा देश है, भारत देश है, प्यारा देश है। कवि कहते हैं, खेतों के रक्षक किसान सीमाओं पर हैं तने जवान। कवि कह रहे हैं, जिस देश में खेतों खलिहानों के प्रहरी बनकर किसान खड़े हैं, जहाँ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जवान सीना ताने खड़े हैं। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान। जिस देश में राम कृष्ण अल्लाह को सभी ईश्वर के रूप में मानते हैं, सभी एक ही ईश्वर को मानते हैं, चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे अल्लाह कहें, सब एक ही है। जहाँ गीता हो या कुरान हो, सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान किया जाता है। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिव राणा जिसका। कवि कहते हैं, जिस देश की हर पुत्री सती सावित्री के समान शीलवती और साहसी हैं, जिस देश का हर पुत्र बालक और वीर शिवाजी राणा प्रताप के समान साहसी और वीर हैं, वह देश किसका है। वह देश कोई और नहीं, ऐसा प्यारा देश है किसका। वह देश कोई और नहीं, हमारा प्यारा देश भारत देश है।